ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशातदेशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 श्लोक संख्या 45। सही है प्रभु? श्लोक संख्या पहला स्कंद है अध्याय 15 श्लोक संख्या 45। सही। सर्वे तमनु निर्जग्मुन् भ्रातरः कृतनिश्चया कलीना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भुवि। सर्वे तम अनु निर्जग्मुर सर्वे तम अनु निर्जग्मुर भ्रातरः कृतनिश्चया। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जिस समय युधिष्ठिर महाराज को सूचना प्राप्त हुई कि श्री कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़ करके अपने परम धाम चले गए हैं, तो उस समय युधिष्ठिर महाराज ने अपना निश्चय कर लिया कि मुझे अब जाना है इस पृथ्वी को छोड़ करके अब मुझे जो है जाना है। भगवान श्री कृष्ण चले गए हैं तो मैं भी नहीं रहूँगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि सर्वे तम अनु निर्जग्मुर भ्रातरः। तो सभी भाई, युधिष्ठिर महाराज के 4 भाई हैं, कुल मिला के 5 पांडव हैं। तो चारों भाइयों ने या तम अनु निर्जग्मुर, उनके पीछे पीछे उन्होंने भी अपने घर छोड़ दिए। तो कोई भी घर में अब नहीं रहना चाहता। युधिष्ठिर महाराज के बड़े पक्के अनुयायी थे, कृत निश्चया, और उन्होंने भी निश्चय कर लिया। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने निश्चय किया वैसा निश्चय उन्होंने भी कर दिया। तो सब प्रकार के भोगों का त्याग करके, जबकि 5 पांडव अभी बिल्कुल युवक हैं, उनकी यौवन अवस्था है, लेकिन सब प्रकार के भोगों को त्याग करके निश्चय कर लिया है ना। कलिना अधर्म मित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भूमि। जो कलयुग है, जो अधर्म का मित्र है, तो उन्होंने देख लिया कि अधर्म का मित्र जो कलयुग है
उसका प्रभाव प्रजा में पड़ चुका है और अब वो जो है इसलिए रहना नहीं चाहते हैं इस पृथ्वी पर कि कलयुग आ गया है। तो निश्चय कर लिया है कि अब जो है इस पृथ्वी को छोड़ना है। तो अनुवाद यह है, महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पहले से ही संसार भर में पदार्पण हो चुका है और राज्य के नागरिक पहले से ही अधर्म द्वारा प्रभावित हैं। अतः उन्होंने अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई पहले से ही सम्राट के आज्ञाकारी आज्ञापालक थे और जीवन के परम उद्देश्य को जानने के लिए उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया था। यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? पहली बात तो यह बता रहे युधिष्ठिर महाराज को सम्राट बनाया उन्होंने, एक छत्र सम्राट युधिष्ठिर महाराज को बनाया, क्योंकि सूर्य यज्ञ भी पहले किया था और महाभारत युद्ध के बाद अश्वमेध यज्ञ भी किया। तो युधिष्ठिर महाराज को ही जो है संपूर्ण पृथ्वी का सम्राट उन्होंने बनाया और उनके चारों भाई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव उनके ही अनुयायी थे। जबकि अर्जुन के पास कितनी शक्तियाँ हैं, कितने दिव्य अस्त्र हैं, भीमसेन के पास कितनी शक्ति है, लेकिन वो बिल्कुल अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करना चाहते, अपनी शक्तियों का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहते, बल्कि धर्म के अनुसार जो है वो युधिष्ठिर महाराज के जो है आज्ञाकारी अनुयायी थे। और फिर दूसरी बात बता रहे हैं प्रभुपाद कि जीवन के परम उद्देश्य को जानने के लिए उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया था। तो पर्याप्त प्रशिक्षण उनको प्राप्त हो चुका है जीवन का परम उद्देश्य जानने के लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इनके जो है व्यक्तिगत संगी थे। भगवान श्री कृष्ण इनके पास हमेशा आना जाना होता था। श्री कृष्ण इनके पास हमेशा आते जाते रहते थे, कभी रात में ही आ गए, कभी दिन में ही आ गए। और श्री कृष्ण इन पांडवों को जो है अपना एकमात्र संबंधी समझते थे और मित्र समझते थे और अपना भक्त समझते थे। इस प्रकार से श्री कृष्ण की संगति के द्वारा, और अर्जुन को तो जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया था। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति करने में नहीं, जीवन के परम उद्देश्य को जानने के लिए उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया था। तो चारों भाई युधिष्ठिर महाराज के साथ इस प्रकार रहते थे कि भोगों में बिल्कुल लिप्त नहीं थे, और जैसे ही आज्ञा प्राप्त हो तो भोगों को छोड़ करके और जो है पूरे संसार को त्यागने के लिए तैयार रहते थे। यहाँ प्रभुपाद ये बता रहे हैं आगे, सनातन धर्म के नियमानुसार आधी आयु बीत जाने पर गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त होना चाहिए। तो ये प्रभुपाद बताते हैं कि सामान्य जो नियम है वो ये है, सनातन धर्म के नियम अनुसार आधी आयु बीत जाने पर, जैसे पहले मनुष्य की सामान्य आयु 100 साल की थी, तो 25 साल ब्रह्मचर्य और 25 साल गृहस्थ। उसके बाद फिर उसको क्या है, वानप्रस्थ में जाना चाहिए। 50 साल में वानप्रस्थ में जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, गृहस्थ जीवन से विरक्त होना चाहिए, गृहस्थ जीवन की सब जिम्मेदारियों को त्यागना चाहिए। आधी आयु, अब तो 100 साल की आयु नहीं है, इस समय तो जो है लोगों की आयु 60 साल, 70 साल, 50 साल कुछ भी हो। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो आधी आयु अपनी समझना चाहिए कि कितनी है। मान लीजिए 30 साल या 35 साल आधी आयु, तो 30 साल 35 साल की उम्र में ही व्यक्ति को गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां से धीरे धीरे अपने को मुक्त करने की कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जो बता रहे हैं, ये सनातन धर्म का नियम है, आधी आयु बीत जाए आगे। लेकिन इस प्रकार प्रवृत्त होना सदैव निश्चित नहीं रहता। तो प्रभुपाद कहते हैं
हमेशा निश्चित नहीं है कि इस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने घर की जिम्मेदारियों को छोड़ पाए। हैं आधी आयु 35 साल, 35 साल माना जा सकता है, 35 साल या 30 साल, तो बहुत मुश्किल है कि गृहस्थ के जीवन की जिम्मेदारियों को कोई व्यक्ति छोड़ पाए। लेकिन कहने का मतलब यह है कि फिर भी लक्ष्य होना ही चाहिए। लक्ष्य अपना ऐसा ही होना चाहिए कि हमको जो है सांसारिक जिम्मेदारियाँ, गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियाँ कम से कम करें और तैयार रहें। शरीर छोड़ने की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। और किसी भी समय शरीर छोड़ने का अगर अवसर आ जाए तो जो है व्यक्ति तैयार रहे, है ना, तो हमेशा तैयार रहे। ये जो है मतलब विशेष रूप से आधी आयु बीत जाने 35 साल की अवस्था में व्यक्ति को और ज़्यादा इस मामले में तैयार रहना चाहिए। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी निवृत्ति प्राप्त लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं। जीवन के अंतिम दिनों में अपने को किस तरह लगाए रखा जाए। हाँ, यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि जिनको अवकाश मिल जाता है जीवन की जिम्मेदारियों से, पारिवारिक जिम्मेदारियों से अवकाश मिल जाता है, अब कहते हैं अब हमारे पास कोई काम नहीं, तो हम वो सोचते हैं अब हमारे पास कोई काम नहीं है ना, तो अभी उनकी जो है इस मामले में चेतना नहीं आती है, वो चेत नहीं उनको होता कि अब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको शरीर त्यागना है और कैसी गति प्राप्त करना है, और इस जीवन के बाद कौन सी गति आपको प्राप्त होगी और कौन सी गति आपको प्राप्त करना चाहिए। जीवन की अनेक प्रकार की गतियाँ हैं। मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है, इसमें अनेक प्रकार की गतियाँ प्राप्त होने की संभावना है। तो सबसे अच्छी गति क्या हो सकती है? वो परम गति जो है हमें प्राप्त करना चाहिए। उसको प्राप्त करने का अपना जो है लक्ष्य बनाना चाहिए। लक्ष्य क्या है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्, कि जहाँ जा कर के फिर दोबारा न निवर्तन्ते, वापस ना आए, वो मेरा परम धाम। श्री कृष्ण के परम धाम में जाने की तैयारी करनी चाहिए, सर्वोच्च गति, जिससे कि हम यहाँ वापस ना आए। तो स्वर्ग से हमें वापस आना ही पड़ेगा, और हम नहीं आना चाहते हैं तो हमको धकेल दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। तो स्वर्ग जाना अपने आप में एक प्रकार का बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि आप जाते हैं और फिर आप आना नहीं चाहिए, और आपको जो है बलपूर्वक आपको जो है वहाँ से निकाला जाता है। तो बड़ा एक प्रकार से ये कष्ट है, बहुत बड़ा अपमान है और बहुत बड़ा पतन है। तो स्वर्ग जाने का जो है विचार ना करके व्यक्ति को वहाँ जाना चाहिए, भगवान के परम पद में, जहाँ से फिर आप नहीं आना चाहते तो आपको कोई आने के लिए नहीं कहेगा, वहाँ से कोई निकालेगा नहीं। अगर आप स्वयं इच्छा करते हैं कि हम स्वतंत्र हो जाएं भगवान से, तो आपकी इच्छा है, तो वहाँ कोई बंधन भी नहीं है। लेकिन अगर आप वहाँ रहना चाहते हैं और इस संसार में दोबारा इस कष्टों के संसार में आप नहीं आना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपका पूरा स्वागत है। वो परम पद है, भगवान का परम धाम है, वहाँ जाना चाहिए। यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि लोग इतने मोहग्रस्त का मतलब भ्रमित हैं, भ्रांत हैं कि जीवन के अंतिम दिनों में अपने को किस प्रकार लगाए रखा जाए। तो समाज सेवा में लग जाते हैं कई लोग, समाज सेवा में लग जाते हैं, परोपकार में लग जाते हैं, या फिर दिन भर ताश खेलते हैं। तो ऐसे जो है मतलब समय को वो क्या सोचते हैं कि समय किसी प्रकार से बिताया जाए। तो बड़ा अज्ञान है कि मनुष्य के जीवन का समय इतना कीमती है, और सोचते हैं किसी प्रकार से समय को हम जो है मतलब बिता दें। ये जो है बहुत बड़ा ज्ञान है। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, यहाँ पांडव जैसे अधिकारी जनों का निर्णय दिया हुआ है। उन सबों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की
भक्ति में सेवा के अनुशीलन में अपने आप को प्रवृत्ति किया। तो मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हरि बोल, हरे कृष्णा, आ रही है ना? ठीक है। तो उन सबों ने का मतलब है कि पांचों पांडवों ने क्या किया? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा के अनुशीलन में अपने आप को प्रवृत्ति किया। तो जब घर छोड़ करके भी जा रहे हैं तो अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में लगाए हुए हैं, वो कहीं भी जाएं। लेकिन अब उन्होंने जब घर त्याग दिया है तो एक निश्चित उन्होंने लक्ष्य बना लिया है कि उनको भगवान के घर में जाना है। तो यहाँ पर प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा के अनुशीलन में अपने आप को प्रवृत्ति किया। तो ये भगवान की जो प्राप्ति है, भगवान के धाम की प्राप्ति है, वो कैसे प्राप्त होती है? भक्त्या लभ्यस्तुनन्या पुरुषा सह परहा पार्थ भक्त्या लभ्यस्तुनन्या। अनन्य भक्ति के द्वारा ही वो परम पुरुष प्राप्त होते हैं। तो चूँकि पांचों पांडव इस बात को जानते हैं तो भक्तिमय सेवा के अनुशीलन में अपने आप को प्रवृत्ति किया। इधर भी चल रहे हैं, रास्ते में चलते जा रहे हैं, लेकिन वो भगवान की भक्तिमय सेवा के अनुशीलन में लगे हुए हैं पांचों पांडव। ऐसे नहीं है कि भाई चलो किसी जंगल में जाएंगे, वहाँ पर रहेंगे, अपना सुविधा देखेंगे, रहने का क्या सुविधा है, ये नहीं। अब तो जो है निश्चित रूप से उन्होंने जो है अपने को प्रवृत्ति किया भक्तिमय सेवा। आगे स्वामी श्रीधर के अनुसार धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष जीवन के चरम लक्ष्य नहीं है, जैसा कि कई लोग सोचते हैं। हाँ, ये चार पुरुषार्थ मनुष्य के जीवन के जो बताए जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो चरम लक्ष्य नहीं है जीवन का। क्योंकि धर्म का तो मतलब है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। धर्म का मतलब है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, है ना? लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न ना करके लोग धर्म का अर्थ समझते हैं कि उनको अर्थ की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, है ना? और जो धन है तो उसका जो उद्देश्य है, लोग सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति करेंगे, लेकिन वास्तव में धन की जो प्राप्ति होती है वो भी भगवान के जो है प्रसन्नता के कार्यों में लगाया जाए, है ना? और जो इंद्रिय तृप्ति भी है तो इसका उद्देश्य ये नहीं है कि जीवन भर इसी में लगे रहें, बल्कि इंद्रिय तृप्ति का मतलब है कि जितनी जीवन की आवश्यकता हो उतना ही इंद्रिय तृप्ति किया जाए। और जो जीवन का उद्देश्य है वो है श्री कृष्ण की प्राप्ति, है ना? तो मोक्ष, लोग सोचते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में मोक्ष सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है, लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मोक्ष भी जीवन का चरम लक्ष्य है। क्यों? मोक्ष का मतलब होता है कि हमने मुक्ति तो पा ली, कर्म बंधन से तो हम मुक्त हो गए, लेकिन भगवान की सेवा में भी नहीं लगे, भगवान की सेवा से भी मुक्त हैं। इस प्रकार की जो मुक्ति है ये बंधन का कारण होती है। भगवान की सेवा से भी हम मुक्त हो गए और कर्म बंधन से भी मुक्त हो गए, तो फिर क्या होगा? हम फिर माया की सेवा में आ जाएंगे, क्योंकि जीव का जो स्वरूप है वो सेवा करना है। अगर कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तो माया की सेवा करेगा। इसलिए यहाँ पर जो बताया गया है कि वो जो मोक्ष है, चला तो जो मोक्ष है ये जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है। जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? श्री कृष्ण की सेवा। इसलिए हम लोग जो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, इसका अर्थ प्रभुपाद ने बताया है कि हे कृष्ण और हे कृष्ण की आह्लादनी शक्ति मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो मोक्ष उससे बहुत निकृष्ट है, बहुत नीचे है ऐसी कृष्ण की सेवा। तो कृष्ण की सेवा ही जो है चरम लक्ष्य है। आगे स्वयं भगवान ने भगवत गीता 1864 में जीवन के चरम उद्देश्य का संकेत किया है। तो 1864 में भगवान कहते हैं सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते एकदम। तो भगवान क्या कहते हैं कि सबसे अधिक जो गुप्त बात है उसको मैं फिर से तुम्हें बताता हूँ। तो श्लोक संख्या 64 18वें अध्याय का श्लोक संख्या 64 में भगवान कहते हैं कि जो सबसे अधिक गुप्त बात
वो मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ। तो फिर से बताता हूँ, इसका मतलब क्या है? 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में भगवान फिर से बता रहे हैं, तो पहले बता चुके, इसका मतलब तो वो 4 बातें हैं जो सबसे अधिक गुप्त है। भगवान जो सबसे अधिक गुप्त रखते हैं, सबको नहीं बताते। वो 4 बातें क्या हैं? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, कि मुझ में मन को लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ये 4 बातें जो गुप्त हैं, सबसे ज़्यादा जो गुप्त बातें हैं, भगवान अपने अंदर ही गुप्त रखते हैं, किसी को नहीं बताते। उसको भगवान गीता में अर्जुन को दूसरी बार बता रहे हैं, दूसरी बार बताते हैं। क्यों दूसरी बार बताते हैं? ये स्तोषि में त्रिणमिति, तुम मेरे बहुत ही प्रिय हो। स्तोषि में त्रिणमिति ततो वक्ष्यामि, और इसलिए मैं तुम्हारे हित के लिए बता रहा हूँ। जैसे भगवान का हित नहीं है कि हम भगवान के भक्त बने, भगवान में मन को लगाएं, ये हमारा हित है ना। भगवान का हित इसमें नहीं है, क्योंकि भगवान तो बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। जिस चीज़ में भगवान स्वयं बन जाते हैं तो किसी को बताते नहीं, लेकिन अर्जुन को बताते हैं कि तुम्हारे हित के लिए मैं बताता हूँ। तो हमारा हित, इसमें सबसे बड़ा हित हमारा है। ये 4 चीज़ें जो है, जो भगवान ने बताई हैं, यहाँ पर उपाधि बता रहे हैं कि जीवन का चरम उद्देश्य ये है, क्या? 4 बातें, कृष्ण में मन को लगाना, कृष्ण के भक्त बनना, और कृष्ण की पूजा करना, और कृष्ण को नमस्कार करना। यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं कि पांडवों ने बिना किसी संकोच के उनका पालन करने की बुद्धिमानी की। ये बुद्धिमानी, बिना किसी संकोच के पालन करें। फिर भी संकोच लगता है, फिर भी संशय होता है, कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कृष्ण हमको जो है धोखा दे रहे हैं, या कृष्ण जो है हमको कोई अपना जो है कुछ, कृष्ण का अपना कोई फ़ायदा है और कृष्ण इसमें हमसे कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो इस प्रकार के जो विचार हैं ये आते हैं। लेकिन चूँकि ये पांडव जो है पूर्ण रूप से निष्पाप थे और सरलता की मूर्ति थी, इसलिए उन्होंने जो है इसमें बिना किसी संकोच के जो है इस बात को तुरंत स्वीकार कर दिया। तो यहाँ पर तात्पर्य समाप्त होता है। तो अब यहाँ पर जो श्लोक में बताया गया है कि कली अधर्म मित्र है, कलिना अधर्म मित्र है, कलयुग जो है अधर्म का मित्र है। तो इसको हम जरा समझें कि कलयुग अधर्म का मित्र है, इसका मतलब क्या है? कलयुग 4 युग हैं, सतयुग और त्रेता, द्वापर और कली। तो 4 युग हैं। तो चारों युगों में जो कलयुग है वो सबसे ज़्यादा निकृष्ट है, अधर्म का मित्र है। सतयुग में धर्म के चारों चरण जो है पूरे बने रहते हैं, सत्य और शौच और दया और तप। सत्य, शौच, दया, तप, ये चारों चरण पूरे रहते हैं। लेकिन जैसे ही सतयुग आगे बढ़ता जाता है और सतयुग समाप्त होता है तो एक चरण कम हो जाता है। वो कौन सा है? तपस्या का। तपस्या का चरण जो है नहीं रहता। तो 3 ही चरण रहते हैं, सत्य, शौच और दया। तो त्रेतायुग उसी बिंदु से शुरू होता है। फिर त्रेतायुग जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो दूसरा धर्म का पैर भी कम होता जाता है, और त्रेता युग की समाप्ति में दूसरा धर्म का चरण भी समाप्त हो जाता है। तो केवल 2 ही चरण रहते हैं धर्म के, सत्य और शौच। जो दया है वो भी चली गई। फिर जैसे द्वापर, इसी बिंदु से द्वापर शुरू होता है। अब द्वापर जैसे आगे बढ़ता है तो एक पैर और भी घटने लगता है, और द्वापर के अंत में जो है एक पैर और समाप्त हो जाता है। कौन सा? शौच का, पवित्रता का, और सत्य केवल रहता है। तो कलयुग इसी बिंदु से शुरू होता है। ये सत्य का चरण केवल रहता है धर्म का, और बाकी जो है सब तीनों चरण मिट चुके हैं, है ना। लेकिन कलयुग जो है जो अधर्म का मित्र है, तो इस सत्य को भी जो है वो तोड़ता है, और कलयुग के अंत में क्या है? सत्य भी नहीं रहता, है ना। तो कलयुग जो है अधर्म का मित्र है। और अधर्म का मतलब क्या है? 4 प्रकार के पाप कर्म। 4 प्रकार के जो पाप कर्म हैं,
तो वो कौन कौन से हैं? उसमें बताया गया है मांसाहार, व्यभिचार, जुआ और नशा। ना, तो जो मांसाहार है वो दया को नष्ट करता है, और व्यभिचार है वो पवित्रता को नष्ट करता है, शौच को नष्ट करता है, और जुआ है वो सत्य को नष्ट करता है, और नशा है वो तपस्या को नष्ट करता है। तो ये कलयुग जो है ये 4 प्रकार के जो कलयुग के स्तंभ हैं, अधर्म के स्तंभ हैं, और कलयुग जो है इन अधर्म के स्तंभों को बढ़ाता है। इसलिए अधर्म का मित्र कहा जाता है कलयुग को। और वैसे श्रीमद् भागवत में चौथे स्कंद में वर्णन आता है अधर्म का वंश है। तो अधर्म का वंश जिसमें कि कलयुग का भी जन्म हुआ, अधर्म के वंश में कलयुग का भी जन्म हुआ। तो सबसे पहले अधर्म होता है, अधर्म उत्पन्न होता है ब्रह्मा जी की पीठ के विषय से। धर्म की उत्पत्ति होती है ब्रह्मा जी के स्तन से, और अधर्म की उत्पत्ति होती है ब्रह्मा जी की पीठ से। तो ये अधर्म जो है जब जन्म लेता है तो इसके साथ साथ एक स्त्री भी जन्म लेती है, और वो है मिथ्या वाणी। मिथ्या वाणी, इसको अगर हम झूठ बोलेंगे तो पुरुषवाचक बन जाएगा। तो इसका शब्द जो है मिथ्या वाणी, ये शब्द जो बनाया गया है स्त्रीवाचक, क्योंकि एक स्त्री है। अधर्म के साथ में मिथ्या वाणी, झूठ है ना, तो ये स्त्री है, अधर्म पुरुष है, और ये दोनों भाई बहन हैं। चूँकि अधर्म है तो वो जो है शादी कर लेते हैं, तो ये दोनों विवाह कर लेते हैं। अधर्म का विवाह होता है मिथ्या वाणी से, ये पति पत्नी के रूप में होते हैं। तो फिर इनसे एक पुत्र और एक पुत्री और उत्पन्न होते हैं। पुत्र होता है दम्भ, और पुत्री होती है माया। माया का मतलब है धोखेबाजी। तो ये भी जो है अधर्म के वंश में है, तो भाई बहन विवाह कर लेते हैं। तो दम्भ के साथ माया, दम्भ का मतलब है दिखावा करना। कलयुग में बहुत दिखावा है, तो मैं दिखावा करता हूँ कि मैं बड़ा भक्त हूँ। तो कई बार नृत्य करते हैं, है ना, तो भगवान को प्रसन्न करने की बजाय दुनिया को प्रसन्न करने की, तो दुनिया को दिखाने के लिए नृत्य करते हैं। इस प्रकार से दिखावा करते हैं। बहुत पैसा लगाया, कोई यज्ञ बहुत बड़ा किया, तो उसमें केवल दम्भ है, दिखावा करना। वो यज्ञ का जो अर्थ है, उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना, तो वो होता ही नहीं। दम्भ का मतलब है दिखावा, और माया का मतलब है धोखेबाजी। उसमें और धोखेबाजी है ना, कि बोलना कुछ है, फिर बोलते कुछ हैं, और फिर उसका जो है पूरा धोखा देते हैं। फिर दम्भ और माया, ये पति पत्नी से जो है एक पुत्र और एक पुत्री और होती है। तो पुत्र होता है लोभ, और पुत्री होती है चतुराई। चतुराई शब्द जो है स्त्रीवाचक बनाया गया कि स्त्री के रूप में चतुराई है। तो लोभ और चतुराई, तो लोभ का मतलब जितना भी हमें प्राप्त हुआ उससे संतुष्ट होना ही नहीं। तो आप सुख भोग नहीं सकते। सुख की जितनी भी वस्तुएं हैं आपको प्राप्त होती हैं, आप संतुष्ट होते नहीं, तो आप सुख नहीं भोग सकते। आप लोभ में जो है ऐसा डूबे रहते हैं। और चतुराई का मतलब है चालाकी। तो उसमें जो है अपनी ज़्यादा चतुराई दिखाते हैं, चालाकी दिखाते हैं, है ना। तो ये जो है पति पत्नी, तो भाई बहन है, ये पति पत्नी के रूप में रहते हैं। फिर इनसे एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न होती है। तो पुत्र होता है क्रोध है, और पुत्री होती है हिंसा। तो हिंसा जो है ये एक प्रकार से लड़ाई मारपीट है, लेकिन स्त्रीवाचक शब्द बनाए, ये स्त्री है। तो क्रोध और हिंसा ये भाई बहन है। अधर्म के वंश में है तो पति पत्नी बन जाते हैं, क्रोध और हिंसा, है ना। तो क्रोध का मतलब है जब गुस्सा आता है, और उसमें फिर उसके बाद क्या है, मारपीट हो जाती है। तो ये जो है क्रोध के बाद हिंसा ये आती है। फिर ये क्रोध और हिंसा जो है जब विवाहित हो जाते हैं, तो इनसे एक पुत्र एक पुत्री उत्पन्न होती है। पुत्र होता है कली, है जो इस समय चल रहा है कलयुग, कि कली जो है पुत्र होता है, और दुरुक्ति होती है पुत्री। तो दुरुक्ति का मतलब है बुरे वचन बोलना, गाली गलौज। तो कली का मतलब है झगड़ा, और दुरुक्ति का मतलब गाली गलौज। तो ये दोनों जो है
ये भाई बहन हैं, लेकिन फिर विवाहित हो जाते हैं। कली और द्रुपति से फिर जो पुत्र होता है मृत्यु, और पुत्री होती है भीति। भीति का मतलब भय, लेकिन भय जो है ये पुरुषवाचक है, तो भीति शब्द उसको बना दिया स्त्रीवाचक। तो ये जो है मृत्यु और भीति, तो मृत्यु जो है पुत्र है और भीति भय। जब मृत्यु आती है तो फिर भय तो ये जो है पति पत्नी बन जाते हैं। फिर इनसे एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न होती है। तो पुत्र होता है नरक और पुत्री होती है यातना। तो नरक की प्राप्ति है ना, तो मृत्यु के बाद क्या होता है, नरक प्राप्त होती है। तो मृत्यु से नरक प्राप्त होता है और यातना पुत्री प्राप्त होती है। तो नरक में जाते हैं तो फिर यातनाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से अधर्म का ये वंश है जो कलयुग में जो है, कलयुग का जो है ये वंश कहलाता है ना। तो यहाँ पर जो कलयुग है इस समय चल रहा है, कलयुग चल रहा है। और युधिष्ठिर महाराज बड़े सतर्क हैं कि कलयुग आ गया, कलयुग का प्रभाव आ गया। यद्यपि कलयुग का प्रभाव भगवान कृष्ण के सामने भी आ गया था। जब भगवान कृष्ण थे, जिस समय महाभारत युद्ध समाप्त हो गया और अश्वमेध यज्ञ किया था, और अश्वमेध यज्ञ जब पूरा हो गया, 1 साल तक जो है जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पूरी पृथ्वी में चलता रहा, फिर आ गया वापस। तो पूरी पृथ्वी में जो है युधिष्ठिर महाराज को जो है शासन प्राप्त हो गया, पूरी पृथ्वी का शासन प्राप्त हो गया। तो अब जो है सब लोग बैठे हुए थे, जैसे बहुत बड़ा कार्य पूरा हो गया है। तो श्री कृष्ण भी वहाँ सभा में बैठे हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वो भी सभा में बैठे हुए हैं। बगदाल में मुनि भी सभा में बैठे हुए हैं, जिनके सामने 20 ब्रह्मा बदल चुके हैं। वैसे मुनि भी वहाँ हैं और युधिष्ठिर महाराज की सभा में सब लोग बैठे हुए हैं। तो उस समय 2 ब्राह्मण आए और परस्पर विवाद कर रहे हैं। तो 2 ब्राह्मण परस्पर विवाद कर रहे हैं और उनका विवाद ये था कि एक ब्राह्मण ने अपनी ज़मीन बेची थी दूसरे ब्राह्मण को, तो दूसरे ब्राह्मण ने ज़मीन खरीदी। अब ज़मीन को जब वो जोत रहे थे तो उसमें एक बक्सा निकला, संदूक निकला, जिसमें जो है रत्न भरे थे, रत्नों से भरा हुआ। तो जो ब्राह्मण था जिसने ज़मीन खरीदी थी, वो कहता है कि ये संदूक आप ले लो, क्योंकि ये मेरा नहीं है तो आपका है। हमने ज़मीन आपसे खरीदी, लेकिन इसमें जो चीज़ निकली है वो मेरा नहीं, ये आपका है। तो जो जिसने ज़मीन बेची थी वो बोला कि नहीं, ये मेरा नहीं है, आपका है। मैंने आपको जब ज़मीन दी तो ज़मीन से जो कुछ भी निकले वो आपका है। तो दोनों में जो है इस प्रकार का झगड़ा हो रहा था कि वो कहता मेरा नहीं तेरा, और दूसरा कहता मेरा नहीं तेरा, मेरा नहीं तेरा, मेरा नहीं तेरा है। तो इस प्रकार से जब वो आए तो युधिष्ठिर महाराज को निर्णय देना था ही। तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि यहाँ तो जो है श्री कृष्ण स्वयं हैं और बगदाल मुनि हैं, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, निर्णय कर लिए, आप लोग निर्णय कर लिए। तो भगवान कृष्ण बोले अच्छा ठीक है, ये संदूक यहीं पर छोड़ दो, 3 महीने के बाद आना तो फिर हम निर्णय करेंगे। तो चले गए, छोड़ करके चले गए ब्राह्मण। जब छोड़ के चले गए तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि आपने निर्णय क्यों नहीं कर दिया, अभी लटका दिया आपने, 3 महीने की लटका दिया। तो कृष्ण बोले कि देखो 3 महीने के बाद कलयुग शुरू हो जाएगा, 3 महीने के बाद कलयुग शुरू हो जाएगा। और कलयुग जब शुरू हो जाएगा तो दोनों ब्राह्मण जो है अब आएंगे, एक दूसरे को जो है घूंसों से पीटते हुए आएंगे और उस संदूक को बोलेंगे कि तेरा नहीं मेरा। अभी तो वो बोल रहे थे मेरा नहीं तेरा, ये विवाद था। अब विवाद होगा कि तेरा नहीं मेरा, तो दोनों विवाद करेंगे तेरा नहीं मेरा, है ना। तो हम क्या करेंगे, आधा आधा दोनों को बांट देंगे, ख़त्म हो गया। तो सच में सही हुआ। 3 महीने के बाद कलयुग प्रारंभ जब हुआ तो जब वो लोग आए दोनों, तो एक दूसरे से जो है मतलब घूसा घूसी और है ना कर रहे हैं, नाखून मार रहे हैं एक दूसरे को और कहते तेरा नहीं मेरा है, तेरा नहीं मेरा है। तो जब आए तो भगवान वहाँ पर थे, ठीक है आधा आधा ले लो, आधा दे दिया। तो कलयुग भगवान कृष्ण के समय में आ गया था।
तो ये बताया गया है कि परीक्षित महाराज के जन्म के समय से कलयुग प्रारंभ हुआ। कलयुग की जो तिथि है वो परीक्षित महाराज के जन्म से प्रारंभ हुई। और परीक्षित महाराज का जो जन्म हुआ था महाभारत के युद्ध की समाप्ति में, वो गर्भ में थे और भगवान ने फिर अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। तो परीक्षित महाराज का जन्म उसी समय हुआ था। तो उसी समय जब कलयुग प्रारंभ हो गया तो ब्राह्मणों की चेतना बदल गई। ये है, लेकिन कलयुग जो है अपने पैर नहीं जमा पाया। जब तक भगवान श्री कृष्ण के पैर थे जमीन पर, तब तक कलयुग अपने पैर नहीं जमा पाया। लेकिन जिस दिन से भगवान जो है श्री कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़ करके चले गए, तो उस दिन से जो है फिर कलयुग में अपना उसमें प्रभाव था। तो अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज को बड़ी चिंता थी कि अर्जुन जो है गए हैं तो श्री कृष्ण का जो है पता लगाने के लिए गए हैं कि उनका क्या समाचार है, क्योंकि हस्तिनापुर में यहाँ हैं और द्वारका में कृष्ण है और कोई मोबाइल का कोई मतलब वो नहीं है, सुविधा नहीं है, तो ऐसी प्रकार सुविधा नहीं है। तो अर्जुन पता लगाने गए थे और जब पता लगा करके आए जिस दिन वहाँ को पता चला कि श्री कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़ करके चले गए और अब कलयुग के अब लक्षण बहुत ज़्यादा प्रकट हो गए। तो उन्होंने जो है तुरंत अब कहा कि अब हमें छोड़ के जाए, सब जो है छोड़ करके जा रहे हैं। तो ये जो कलयुग है इस समय हमें तो पता नहीं चलता क्योंकि कलयुग में हम पैदा हुए, लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज जब द्वापर युग में थे तो उस समय कैसा वातावरण था, वो कलयुग से एकदम कैसे लोगों की चेतना में परिवर्तन हुआ वो उनको दिखाई पड़ा। जैसे मछली पानी में रहती है तो मछली को कुछ पता नहीं चलता है कि वो गीली है, पानी में गीली है। तो हम जो है सूखे में रहते हैं तो पानी में जाते हैं तो हमको लगता है कि पानी में गीला है। इसी प्रकार से हम कलयुग में पैदा हुए तो हम उसी प्रकार से कलयुग की मछली जैसे हमको पता नहीं चलता। लेकिन जो लोग ऐसे थे द्वापर की युग से जो है एकदम कलयुग के जब प्रभाव में आए तो उनको पता चलता है। तो युधिष्ठिर महाराज और जो चार भाई हैं ये जो है कलयुग से प्रभावित नहीं थे। और परीक्षित महाराज इतने शक्तिशाली थे कि जब कलयुग को देखा कि वो गौ को जो है पैर मार रहा है और बैल को भी जो है उसने 3 पैर तोड़ दिए, एक पैर से चल पा रहा है और उसको भी जो है यातना दे रहा है, तो कलयुग को मारने के लिए तैयार हो गए परीक्षित महाराज। और कलयुग ने उनकी शरण दी तो उन्होंने कहा कि मेरे राज्य से तुम बाहर निकल जाओ। तो उसने कहा आपका राज्य तो पूरी पृथ्वी में है और मैं कहाँ जाऊँ, मैं भी आपकी प्रजा हूँ, मुझे भी आप स्थान दीजिए। तो परीक्षित महाराज ने कलयुग को बहुत सीमित कर दिया। मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा, इन 4 स्थानों में तुम रहो। तो ये स्थान जो है कलयुग को जो दिए थे तो बड़े सीमित स्थान थे। और परीक्षित महाराज का शासन इतना शक्तिशाली था कि अभी भी उनका शासन चल रहा है। कलयुग उनके शासन के अंतर्गत अभी भी इन 4 स्थानों को छोड़ करके और नहीं जा रहा है। और हमारे लिए बड़ी सुविधा है। परीक्षित महाराज ने जो है इतना जो कलयुग को सीमित कर दिया तो उससे हमारे लिए बहुत जो है सुविधा हो गई कि हम 4 नियमों का पालन करें तो कलयुग जो है हमारे ऊपर हावी नहीं होगा। तो 4 नियम, 4 प्रकार के पाप कर्म, मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा, इनको छोड़ना है और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना है। भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान के कीर्तन से कलयुग की शक्ति नष्ट होती है। और 4 नियमों का पालन करना है। 4 नियमों के पालन से कलयुग आ नहीं पाएगा यहाँ। नहीं तो कलयुग छिद्र हमेशा देखता रहता है कि कैसे मैं प्रवेश करूँ, इसके ऊपर कैसे प्रवेश करूँ। तो कलयुग को छिद्र ना मिले 4 नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। लेकिन जब इस्कॉन में भी अगर रहते हुए भक्त अगर ढीले होते हैं, सदरी साधना नहीं करते हैं तो 4 नियम फिर टूटते हैं। और जहाँ 4 नियम टूटते हैं तो कलयुग जो है उनमें प्रवेश कर जाता है। इसलिए बहुत जो है सावधानी से प्रभुपाद ने इस्कॉन में जो नियम बनाए हैं बड़े कठोर नियम बनाए हैं। 16 माला का जप करना वो बहुत कठोर नियम है कि आपको हर हालत में करना है ना। 4 नियमों का पालन भी है, बड़ी कठोरता से करना है। अगर आप कठोरता से नहीं करेंगे और आप जो है थोड़ा ढिलाई करेंगे तो कलयुग में आ जाएगा। तो अभी हमारे पास
कितना समय है? हरि बोल। कितना समय है अभी हमारे पास? 5 मिनट ना? हाँ ठीक है, आप लोगों की ओर से कुछ प्रश्न है? हरि बोल। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। प्रभु जी ने बहुत सुंदर से श्लोक को वर्णन किया है फिलोसफी के लिए और कथा के माध्यम से, और बहुत सुंदर उपदेश भी दिए। तो अभी आप सबका कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं रेज करके। रेज करके पूछिए। या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? मैं ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। हरि बोल। यस यस प्रभु जी। हाँ, अच्छा तो देखिए, जो 4 युग हैं, तो चारों युगों में धर्म के जो है कौन कौन से चरण रहते हैं? सतयुग में 4 चरण होते हैं, और त्रेता में 3, और द्वापर में 2, और कलयुग में 1। कौन बताएगा? सत्युग में चारों चरण कौन कौन से हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। सत्युग में 4 चरण है, सत्य, शौच, दया एवं तप। जा या हरि बोल। और त्रेता में? त्रेता में 3 चरण होते हैं। हाँ प्रभु जी। हाँ बताइए। सत्य, शौच एवं दया। हरि बोल, धन्यवाद। और द्वापर में? हरे कृष्ण। द्वापर में 2 चरण रहते हैं, शौच एवं सत्य शौच और दया। हैं? सत्य और शौच। सत्य और शौच द्वापर में होते हैं। और कलयुग में? फिर सत्य। कलयुग में सत्य है। हाँ, तो कलयुग में सत्य है, तो सत्य का मतलब क्या है? 2 प्रकार का सत्य हम कह सकते हैं। एक तो परम सत्य, दूसरा व्यवहारिक सत्य। तो हम व्यवहार में भी सत्य का प्रयोग करें, और परम सत्य का है कि भगवान का जो संदेश है वो हम प्रदान करें, बिना किसी मिलावट के भगवान का शुद्ध संदेश देते हैं, तो वो परम सत्य है। और व्यवहारिक सत्य है कि हम व्यवहार में सत्य का जो है प्रयोग करें। तो इस कलयुग में ये विधि है भगवान को प्राप्त करने की, और जो भगवान का नाम है वो भी परम सत्य है। तो हम नाम लेते हैं तो वो भी जो है सत्य है कि हम मुख से हमेशा नाम बोलें, तो वो सत्य का पालन। द्वापर में सत्य और शौच होता है, तो सत्य तो है ही है, लेकिन साथ साथ शौच पवित्रता। तो द्वापर में भगवान की अर्चना विधि बताई जाती है, तो पूजा, तो उसके लिए शौच की भी आवश्यकता है कि पवित्रता के नियमों का पालन किया जाए द्वापर में। और सत्य, शौच और दया, त्रेता में दया का जो है विशेष जो है होता है। तो दया का मतलब क्या है कि यज्ञ, जब यज्ञ किए जाते थे तो जो बड़े बड़े राजा लोग हैं, बहुत बड़े धनी लोग हैं, वो यज्ञ करते थे। फिर उनकी दया ऐसी होती थी कि जो सामान्य लोग हैं उनको यज्ञ में बुलाया जाता था, उनको भी फल प्राप्त होता था। तो यज्ञ हर कोई नहीं कर सकता, सबको यज्ञ करने में अधिकार नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े राजा लोग होते हैं तो जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के द्वारा ही जो है प्रजा के जितने कष्ट हैं वो सब दूर होते हैं। यज्ञों के द्वारा वर्षा भी होती है, प्रजा को कोई कष्ट हो तो राजा की पूरी जिम्मेदारी होती है कि कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये दया है त्रेता में। और सत्युग में विशेष धर्म क्या है? क्या कौन बताएगा? सत्युग का विशेष धर्म क्या है? मेडिटेशन। जो हमें चार चरण बतलाए, धर्म के 4 चरण, उसमें सत्युग में विशेष मेडिटेशन। तपस्या। तपस्या का मतलब है एकांत में ध्यान करना। सत्युग में लोग जो है एकांत में ध्यान करते थे, वो तपस्या है। वो जो है सत्युग की विधि है, एकांत में रहना, और एकांत में 2 लोग नहीं, अकेले रहना, ध्यान करना। तो वो तो वो जो ध्यान करना, उसी को यहाँ तपस्या बताया गया है। सत्य तपस्या, ठीक है। और परीक्षित महाराज ने जो 4 स्थान दिए कलयुग को, वो कौन कौन से स्थान हैं? कौन बताएगा? व्यभिचार, मांसाहार, नशा, जुआ। हाँ, तो ये जो 4 प्रकार के जो स्थान दिए हैं,
तो जो व्यभिचार है वो धर्म के कौन से चरण को नष्ट करता है? हाँ, शौच को नष्ट करता है। और जो जुआ है वो धर्म के कौन से चरण को नष्ट करता है? सत्य को नष्ट करता है ना। और मांसाहार धर्म के कौन से चरण को नष्ट करता है? दया को, है ना। अब कौन सा बचा? व्यभिचार, मांसाहार, जुआ, नशा। तो जो नशा है वो धर्म के कौन से चरण को नष्ट करता है? तपस्या को, तपस्या को नष्ट करता है। ठीक है ना। तो परसे महाराज ने हमारे लिए बहुत बड़ी सुविधा दे दी है कलयुग में। ये जो विशेष जो है कलयुग है जिसमें भगवान कृष्ण आए और परीक्षित महाराज भी आए। परीक्षित महाराज का शासन अभी भी चल रहा है। कलयुग के परीक्षित महाराज तो चले गए, उनका शासन कलयुग के ऊपर अभी भी चल रहा है। पूरा कलयुग 4,32,000 साल तक जो कलयुग चलेगा, इसमें जो है परीक्षित महाराज का शासन है और वो कलयुग इन 4 स्थानों में ही सीमित रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, हो गया समय। हरि बोल। बहुत धन्यवाद प्रभु जी समाधान करने के लिए और शिवरात्रि की शिक्षा के लिए। हम सबके सब लोग के जैसे बहुत सारे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी की भक्ति करने का करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम